जो दिखता है वही बिकता है। कि हमें अपग्रेड क्यों करना चाहिए? हमारा जो कैमरा है वो लेटेस्ट फीचर्स के साथ मैच नहीं कर रहा है, बट ऑन फील्ड क्या दिखेगा? हमको बहुत सारे नॉइज एंड गेन्स मिल जाते हैं, तो हम फोटोग्राफर्स की जर्नी में कहीं पीछे नहीं। एक आपका स्टेप जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो भी थोड़ा डाउन होता है। कैमरा अपग्रेड करने कंपनी की एक साजिश लगती है। नमस्कार दोस्तों, आप एक फोटोग्राफर हैं, हॉबी से करते हो या भले ही प्रोफेशनल हो। एक सवाल आपके माइंड में जरूर आया होगा, वो ये है कि मेरे पास एक अच्छा कैमरा है और उसके साथ साथ एक बहुत बेहतरीन लेंस भी है, तो क्या मुझे अपग्रेड करना चाहिए? ये सवाल कभी ना कभी आपके माइंड में आया होगा, क्योंकि इतने वेरिएशंस ऑफ फोटोग्राफी होती है। तो क्या मैं एक कैमरा और एक लेंस के साथ वो प्रॉपर आउटपुट निकाल सकता हूं? सो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि एक फोटोग्राफर को क्या अपने इक्विपमेंट्स को अपग्रेड करना चाहिए। सो गाइस, मैं हूं ध्रुविन जैन फ्रॉम DJFA, जहां पर फोटोग्राफी में अगर करियर बनाना हो ना तो बेस्ट प्लेस हो सकती है, क्योंकि डीप से डीप नॉलेज भी आपको लाइटिंग हो या इक्विपमेंट हो या ऑन फील्ड कैसे आपको वर्क करना है, ये सारी नॉलेज आपको इस प्लेस पर मिल सकती है। टॉपिक पर अगेन आते हैं कि आज हम डिस्कस करने जा रहे थे कि क्या हमको एज ए फोटोग्राफर, भले ही हम प्रोफेशनल हो या हॉबी से वर्क करते हो, हम अपने आप को अपग्रेड करें, हमारे इक्विपमेंट्स को, नए नए गियर्स जो आते हैं उनको परचेज करें। क्योंकि नॉर्मली क्या लगता है, कंपनी की एक साजिश लगती है कि यार नए नए इक्विपमेंट्स लाते रहो, फोटोग्राफर्स परचेज करते रहेंगे, कमाते वो रहेंगे, हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले कुछ रीजंस हम समझेंगे कि हमें अपग्रेड क्यों करना चाहिए। सबसे पहली चीज, डे बाय डे जब कैमराज नए आते हैं तो क्वालिटी के अंदर और इनहेंस होते रहते हैं। यानी कि आप अगर एक पुराना कैमरा निकाल के देखेंगे जो 2-3 साल पुराना है, और आज हर एक कैमरा जो नया लॉन्च होता है क्वालिटी के अंदर कुछ ना कुछ बेहतरीन रिजल्ट्स लेकर आता है। कई बार हम ये सोचते हैं कि उस फलाना फोटोग्राफर का आउटपुट तो बहुत अच्छा आ रहा है, क्या हमारे कैमरे से वैसा आउटपुट आ रहा है? हाँ, ये बात सही है कि कैमरा एक प्रेजेंस रखता है और नॉलेज भी एक मायने रखता है, बट कैमरा एक फायदेमंद इक्विपमेंट ऐसा है जो आपको बेहतरीन आउटपुट क्रिएट करने के लिए हेल्प प्रोवाइड करता है। सो नए इक्विपमेंट्स या नए कैमरास जब लॉन्च होते हैं तो सबसे मेनली हमको जो बेनिफिट मिलता है ना, सबसे पहले उसका रेजोल्यूशन हायर साइज का हो जाता है, जिससे हमको कभी एनलार्जमेंट प्रिंट निकालनी है तो हमारे लिए हेल्पफुल हो जाता है। और अगर बात करी जाए ऑटो फोकस की, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हमको क्विकली, अगर इमेज ब्लरी आया कोई काम का नहीं रहेगा, तो जितने लेटेस्ट इक्विपमेंट्स आते रहते हैं उतना ही शार्प और उतना ही परफेक्ट हमको फोकसिंग मिल जाता है और उतना क्विक टाइम फोकस मिल जाता है, जो हमको पुराने कैमराज में कई बार शायद नहीं मिल पाता। और हमें अफसोस हो जाता है कि यार वो पिक्चर अगर शार्प आ जाता तो हमको रिजल्ट्स बेटर मिल जाते। इसलिए हमको कैमरे को डे बाय डे कुछ टाइम बाद अपग्रेड करना जरूरी हो जाता है, और कब करना है वो भी वीडियो के एंड में मैं आपको जरूर बताऊंगा। इसी के साथ परफॉर्मेंस की अगर बात करी जाए तो आज जनरेशन बहुत फास्ट है, और अगर हम इस फास्ट के साथ अगर हम फॉलो नहीं कर पाएंगे तो कहीं पीछे रह जाएंगे। तो आज के जितने लेटेस्ट कैमराज नए आ रहे हैं या लेंसेज आ रहे हैं वो इतने फास्ट है कि हम सोचे या हम हाफ शटर प्रेस करें उसके पहले वो क्विक फोकस कर लेते हैं। कई कैमराज तो ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ आए हैं कि हमको प्री रिकॉर्डेड फोटोज और वीडियोज भी प्रोवाइड कर लेते हैं जो हम मिस कर जाते हैं। तो सोचो अगर हम अपग्रेड नहीं करेंगे तो वो सारे फंक्शंस, जो सारी फैसिलिटीज हमको एक नए कैमरा में मिलने वाली है ना, वो सबसे हम मिस कर जाएंगे। और इंपैक्ट क्या आएगा हमारे आउटपुट पर। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर फायदे की बात करी जाए ना तो वो होता है लो लाइट सेंसिटिविटी, यानी कि ISO हमको लो लाइट के अंदर इंक्रीज करना होता है। तो प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, हमको बहुत सारे नॉइज एंड ग्रेन्स मिल जाते हैं। जैसे आप वेडिंग के अंदर लो लाइट अगर शूट कर रहे हैं या वाइल्ड लाइफ शूट कर रहे हैं या इवनिंग टाइम में कोई पोर्ट्रेट्स या प्री वेडिंग शूट कर रहे हैं, तभी सबसे ज्यादा हमको फेस करना पड़ता है एज ए फोटोग्राफर कि नॉइज और ग्रेन्स आ जाते हैं। आप जितने लेटेस्ट कैमराज जो डे बाय डे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है उसके अंदर आप देखो कि आपको लो लाइट के अंदर भी बेहतरीन परफॉर्मेंस मिल जाता है। तो इतने फीचर्स तो हैं जो मैंने आपको बताया कि आपको रेजोल्यूशन अच्छा मिल जाता है, ऑटो फोकस अच्छा मिल जाता है, और पैरेलली आपको सेंसिटिविटी यानी कि लो लाइट सेंसिटिविटी भी आपको परफेक्टली आपको आउटपुट प्रोवाइड करा देती है। तो और भी कई ऐसे रीजंस हैं जो हमें यहाँ समझने की जरूरत है। ये वीडियो के एंड तक आप अपने कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि कैसे और क्यों और कब हमें कैमरे को अपग्रेड करना चाहिए। तो अब सेकंड पॉइंट पर आते हैं, जो दिखता है वही बिकता है। ये मार्केट की आज की नीड है, क्योंकि आपका नॉलेज आपके माइंड में है, आपके अंदर है। जब आप क्लाइंट को आउटपुट दोगे तब समझ में आएगा कि आप कितने बेहतरीन फोटोग्राफर हैं। उनकी वेडिंग के अंदर या उनके फंक्शन के अंदर आपने बेहतरीन आउटपुट दिया है, बट ऑन फील्ड क्या दिखेगा? आपका लेटेस्ट कैमरा। अगर आपका एक कॉम्पिटिटर है, वो लेटेस्ट कैमरा अगर लेकर आएगा और वो अगर क्लाइंट से ये कहेगा कि मेरे अंदर तो 4K नहीं 8K रिकॉर्डिंग भी है, ये
फीचर्स हैं और आपके पास अगर वो बताने के लिए नहीं होंगे तो आपको एक आपका स्टेप जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो भी थोड़ा डाउन होता है। तो कई रीजंस ऐसे होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं बट बहुत ज़्यादा बेनिफिट कराते हैं, इसलिए हमें कैमरा अपग्रेड करने की ज़रूरत है क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। तीसरा और एक मेन और कारण कि अगर आप कैमरा अपग्रेड करते हैं तो उसकी ड्यूरेबिलिटी जो होती है, उसकी परफॉर्मेंस होती है, वो और ज़्यादा आपको बेहतरीन मिल जाती है और ज़्यादा फास्ट मिल जाती है। क्योंकि आज जितने नए कैमराज हैं कितने स्पीडली वर्क करते हैं, डेटा कॉपी करने में बहुत फास्ट होते हैं, उसके साथ साथ पैरेलल जो आप कार्ड परचेज करते हैं वो बहुत फास्टली कॉपी होते हैं। तो टाइम जब बचता है एक फोटोग्राफर का वो मनी से कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हमें कई बार इक्विपमेंट्स को और एसेसरीज को अपग्रेड करना होता है। और इसी के साथ साथ उसकी बैटरी लाइफ भी आपको बेहतर मिलती जाती है ताकि आप अपने लॉन्ग टाइम का अगर आपको शूट करना है तो आप इजीली कर सकते हैं। और इसके मैनुअल्स की बात करी जाए तो इतने अच्छे फंक्शंस, इतने अच्छे फीचर्स आपको मिल जाते हैं जो पुराने कैमरास में कभी नहीं मिल पाते। आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि आपने एक मोबाइल फोन परचेज किया, थोड़े टाइम बाद न्यू फीचर्स के साथ नया मोबाइल आता है तो हमको ये लगता है कि मेरे दोस्त के पास ये फीचर है बट ये मेरे पास नहीं है। मोबाइल से आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे बट कैमरा से, एसेसरीज से आप बिजनेस कर पाएंगे, अपना करियर बना पाएंगे, अपना पैसा बना पाएंगे। इसीलिए हमको अपग्रेड करना जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर हम अपग्रेड नहीं होंगे, नए नए फीचर्स, नए नए इक्विपमेंट्स का यूज नहीं करेंगे तो आउटपुट के अंदर जो वेरिएशन लाना चाहते हैं वो कैसे आएगा। इसीलिए डे बाय डे, क्योंकि आज की जनरेशन बहुत फास्ट है, आज टाइम बहुत फास्ट निकलता है। आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि हम अभी तो न्यू ईयर बनाते हैं और देखते देखते नवंबर दिसंबर आ जाता है, हमको पता ही नहीं लगता कहां हम बिजी होते हैं। तो सोचो इतना फास्ट जब टाइम निकलता है तो क्यों हमको अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। और अपग्रेड करने का एक और फायदा कि जितने लेटेस्ट कैमरास और इक्विपमेंट्स हैं वो आपको वाटर रेजिस्टेंट मिल जाते हैं, डस्ट प्रोटेक्टेड मिल जाते हैं। सो इसी के साथ अगर कभी आप पूल पार्टी शूट कर रहे हैं या प्री वेडिंग में आपको हल्की सी बारिश का शूट अगर करना है तो ये कैमराज, आपके लेटेस्ट जो इक्विपमेंट्स हैं वो वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, आप उसको अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। हाँ, पूरा पानी में नहीं डालना है बट थोड़ा बहुत अगर उस पर पानी आ भी जाता है तो आपको नुकसान नहीं होगा, आप उसको यूज कर पाएंगे। पर अगर आपके पास यही बॉडी इक्विपमेंट्स अगर पुराने हैं तो मे भी आप यूज नहीं कर पाएंगे और एक अच्छा शॉट मिलते मिलते आपका मिस हो जाएगा। सो इतनी सारी बातें जानने के बाद आपको ये लगेगा क्या हर साल कैमरे को अपग्रेड करना जरूरी है? कहां से लाएंगे इतना पैसा? उस कैमरे का पैसा ही पूरा नहीं होगा और नया कैमरा तो कंपनी लाके रख देगी क्योंकि कंपनी तो कमाने बैठी है। कंपनी को डेली बेसिस पे या हर 6 महीने, साल भर में आप नया कैमरा तो जरूर देख लेते होंगे जो मार्केट में आ जाता है। तो क्या हम हर साल नया कैमरा परचेज करें? क्योंकि 2-3 लाख 4 लाख के नीचे तो कैमरा भी नहीं मिलते। तो क्या करा जाए? कैमरा अपग्रेड करने का एक परफेक्ट टाइम होता है, एक टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंगली हमको कैमरा को परचेज करना होता है। जब हमको लगे कि आज की तारीख में हमारा जो कैमरा है वो लेटेस्ट फीचर्स के साथ मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि एकदम वेरिएशन नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि सुबह है तो एकदम शाम हो जाएगी। डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप कैमरे में अपग्रेड होते रहते हैं। तो जब हमें ये लगे कि हमारा कैमरा हमको 4K या 8K स्लो मोशन यानी कि 120 FPS नहीं दे पा रहा है, कैमरे का जो रिजोल्यूशन है वो आज की तारीख में जो कंसीडर किया जाता है वो नहीं है, वो क्वालिटी आउटपुट नहीं दे पा रहा है, उतना क्विक फोकस नहीं कर पा रहा है, तो वो आपका राइट टाइम आ जाता है कैमरा अपग्रेड करने का। तो ऐसे टाइम पर अगर आप मिस कर जाएंगे, वो कहते हैं ना कि राइट टाइम पर राइट डिसीजन लिया हुआ ही आपको आपका फ्यूचर बनाकर देता है। तो अगर आपने राइट टाइम पर कैमरा परचेज किया होगा और मार्केट में अगर आप वर्क करेंगे ना तो फ्यूचर बड़े ऑर्डर्स लेने का आपके पास ऑप्शन होगा। बट अगर पुराने कैमराज से पुराना आउटपुट ही निकालेंगे तो जो फ्यूचर में आपको आउटपुट निकाल पाना है या आप निकालना चाहते हैं वो आप नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए राइट टाइम आपको चूज करना होगा कि आपके कैमरा या एसेसरीज या लेंस या इक्विपमेंट्स जो भी आप यूज करते हैं फोटोग्राफी में, उसमें आपका राइट टाइम क्या है। एक कैमरे की लाइफ नॉर्मली 2 या मैक्स टू मैक्स 3 साल तक मेरे अकॉर्डिंगली जाती है कि आपको 2 या 3 साल के अंदर तो कैमरे को अपग्रेड करना जरूरी है। आपके लेंसेज को वेरिएशन करना जरूरी है, लेंसेज को चेंज करना जरूरी है, या उससे अपग्रेडेड जो लेंसेज आते हैं वो आपको परचेज करना जरूरी है। जैसे अगर देखा जाए तो कैनन की अगर मैं बात करूं, अब आ चुकी है VCM सीरीज, यानी कि हर वक्त लेंसेज के अंदर वेरिएशन आते रहते हैं, उसके अंदर मोटर के अंदर वेरिएशन आते रहते हैं। अगर हम वो क्विक फोकस के साथ अगर हम आउटपुट नहीं निकाल पाए तो हम फोटोग्राफर्स की जर्नी में कहीं पीछे रह जाएंगे। तो इतने सारी डिटेल जानने के बाद तो हमको कहीं ना कहीं ये लग चुका होगा कि यार अब मेरा भी वक्त आ चुका है कैमरा अपग्रेड करने का। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे को नया कैमरा परचेज करना है तो वो कौन सा कैमरा हो,
तो कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर कीजिए कि आप कौन सा कैमरा परचेज करना चाहते हैं। तो इन फ्यूचर हो सकता है मैं आपको उसके ऊपर भी एक बेहतरीन वीडियो बना के दूं, ताकि आप समझ सकें जो कैमरा आप परचेज करने का सोच रहे हैं वो कितना यूजफुल है, कितने उसके फीचर्स हमारे यूजफुल हैं, कौन कौन सी फील्ड में हमको कितना अच्छे से वो परफॉर्मेंस दे सकता है। सो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फोटोग्राफर फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।